अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएफ मेंटोर चैनल। मैं हूं आपका टीचर और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको कैसे बनाया है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है, जैसे मैं ये 100 का ले लेता हूं। ओके, ठीक है। सर्कल ले, यूं सर्कल को ड्रा कर लें। इसको अच्छा सा कलर दे लें अपनी पसंद का। जैसे मैंने ये कलर दें, एक फुल कलर और इसी का एक दूसरा जो है इसको कंट्रोल एस करें और इसको एक कलर दे लें थोड़ा सा लाइट। ठीक है, ये दे लें। यहाँ से बाहर क्लिक कर लिया और एडजस्ट में जाके पैटर्न, डिफाइन पैटर्न। ठीक है जी, ये पैटर्न 1 हो गया हमारा। अब इसमें कलर चेंज करके एक और पैटर्न बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं रेड कलर जो है वो ले लेता हूँ, ऑल्ट बैक, ये कलर आ गया। अब इसी का एक जो हल्का कलर है वो ले लेते हैं। ऐसे ये ऑल्ट प्रेस करके बैक प्रेस करेंगे तो वो भी आ गया। इसको भी अब पैटर्न बना लेते हैं। 3-4 पैटर्न जो है वो हम डिफाइन कर लेंगे और ये पैटर्न हमारा 2 हो गया। उसके बाद तीसरा, अब हमारे पास 3-4 पैटर्न जो है वो बन चुके हैं। अब हम एक न्यू कैनवस लेंगे, उसका हम साइज आप अपनी मर्ज़ी से रख लें, जो भी रखना चाहते हैं। मैं 1000 बाय 1000 ले रहा हूँ। रेजोल्यूशन 150 की और 16 बिट जो है उसका। ओके करने के बाद हम यहाँ पे फ्रेंड्स अपना पैटर्न जो है वो हम यहाँ पे अपना पैटर्न लगाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ये नीचे जो है वो आइकन आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यूं ही इस पे कर्सर लाएंगे तो इसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो आएगा, क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट। इसको यूं क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपका पैटर्न, ठीक है जी, इसको हम अप्लाई करेंगे। पैटर्न को अप्लाई करने के लिए आपके पास काफ़ी पैटर्न है। यहाँ पे आप यूं क्लिक करेंगे, जो आपने सेव किए ना, ये आपने सेव किए हैं पैटर्न, 4 पैटर्न, इनमें से कोई भी लगा लें। पहले हम ये लगा लेते हैं और इसकी स्केलिंग जो है वो, ये जितना स्केल आप कम करते जाएंगे तो वो जो बॉल साइज़ है वो कम होता जाएगा और जितना आप इसको बढ़ाएंगे बॉल साइज़ बढ़ता जाएगा। तो मैं 80 रख लेता हूँ। ओके, 80। ये 2 लेयर्स, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इसको भी क्लिक करें और राइट क्लिक करके इन दोनों पे इसको मर्ज लेयर कर दें। ठीक है जी, मर्ज लेयर हो गया। मर्ज लेयर के बाद आपने इस पे एक सर्कल अप्लाई करना है और अब सर्कल आपने यहाँ पे शेप्स जो है यहाँ से नहीं लेना, बल्कि आपने कहाँ से लेना, ये ऊपर एलिप्टिकल मार्की टूल, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप यूं क्लिक करके रखेंगे, ये आपके पास एलिप्टिकल मार्की टूल या एम प्रेस कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इस सर्कल को अच्छे से यूं ड्रा कर लेना। ठीक है जी, इसका सेंटर करेंगे आप, इस जो सर्कल है उसका आपने सेंटर जो है वो लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स इसको आपने डिस्टॉर्ट का ऑप्शन लगाना है। फिल्टर में जाएंगे, डिस्टॉर्ट, और डिस्टॉर्ट में आपने ये सफेराइज जो है इसको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने इसका जो परसेंटेज है स्केल देखेंगे, अगर यूँ कम करेंगे तो ये डाउन होता जाएगा और यूँ इसको 100% ही रखना है, मोड इसका नॉर्मल ही रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से आप ओके कर दें। ये देखें आपकी जो शेप है उस सर्कल में वो हो गई है, हाईलाइट हो गई। अब क्या करना है, इसका आपने एक कंट्रोल और जे प्रेस करके एक इसकी लेयर बना लेंगे। लेयर बनेगी। लेयर बनने के बाद आपने जो ये लेयर है, जो बैक एंड पे लेयर है, इसको आपने ऑफ कर देना है और इसके ऊपर आपने एक न्यू लेयर जो है उसको अपलोड कर लेना है। इस लेयर में आपने ब्लैक कलर फ्रेंड्स लगाना है और उसको कैसे, यूँ आप क्लिक करें और यहाँ से ब्लैक कलर लेके ऑल प्रेस ब्लैक प्रेस करें, ये आपके पास ब्लैक कलर आ गया।
ब्लैक कलर इसलिए हम ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो ऊपर सिचुएशन है वो अच्छे तरीके से वाज़ेह आ रही है। अब इस लेयर में ये जो लेयर है बॉल वाली, इसको आपने कंट्रोल जे प्रेस करके डबल कर लेना है। ठीक है, डुप्लीकेट लेयर, आप लेयर के ऊपर भी राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये देखें। इसके अलावा आप यहाँ से लेयर में जाएं और यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर या न्यू में जाके तो लेयर वाया कॉपी, ठीक है, यहाँ पे भी डुप्लीकेट है और न्यू में जाकर लेयर वाया कॉपी भी मौजूद है। उसके बाद आप जो डाउन वाली लेयर है, ठीक है, कॉपी के नीचे सिलेक्ट करके उसमें आपने जाना है फिल्टर पे और इसमें लगाना है आपने ब्लर इफेक्ट और ब्लर में रेडियल। ठीक है फ्रेंड, रेडियल में आपने थोड़ा सा चेंज कर लेना है। यहाँ पे स्पिन में होगा, ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये स्पिन में होगा, स्पिन नहीं लेना, आपने जूम लेना है एक बात। उसके बाद आपने यहाँ से इसकी जो अमाउंट है वो 100% कर लेनी है। ये आपके पास शेप भी उस तरह की आ जाएगी। उसके बाद इसको कर दें अप्लाई। ये देखिए फ्रेंड्स, जब आपने अप्लाई किया तो इसके जो रेडियल इसका जो इफेक्ट है साइड पे, ऐसा लग रहा है जैसे लाइट एमिट हो रही है, ये लग गया। तो ये आपने तकरीबन 4 से 5 दफ़ा इसको ये लगाना है। एक दफ़ा फिर लगा दिया, 3 दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा हो गया और ये 5 दफ़ा। 5 दफ़ा इनफ है, आप इससे ज़्यादा या कम दफ़ा रख सकते हैं। कि ये हमारे पास एक इफ़ेक्ट ये आ गया। इसी तरह आपने और भी इसके इफ़ेक्ट बनाने हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये जो है इसका एक ग्लो वीडियो ग्लो बनाना है, ठीक है। इसके साथ हमें एक और जो कैनवस लेंगे और उसके अंदर इसका हम कलर चेंज करके दूसरा जो पैटर्न है वो लगा के, इस तरह 4 हमने लेने हैं। यहाँ पे हमने पैटर्न बनाया था, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है जी। इसकी बनाते हैं हम मूवी। तो न्यू डॉक्यूमेंट में फिल्म एंड मूवी में जाएंगे और आप जो भी अपना सिलेक्ट करना चाहें, ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया और ओके। इसकी सेटिंग जो भी है सेम है, इसको चेंज नहीं आपने करना। क्रिएट। अब हम फ्रेंड्स जितनी भी लेयर्स हैं हमारे पास उसको हम इसमें लेके आएंगे। इसको पहले मर्ज कर लें, जो हमने ग्रुप बनाए थे इस ग्रुप को हम यहाँ से मर्ज कर लें, मर्ज लेयर्स। फिर इस लेयर को हमने यूँ पकड़ना है और अपनी जो वीडियो वाली विंडो है उसमें, यस, एक आ गई। इसी तरह ये भी वीडियो में आ गई। यहाँ से इसका मोशन वाला जो ये चूज अ वर्क स्पेस, यहाँ से हमने वर्क स्पेस जो थी हमारे पास पहले एसेंशियल की थी, हमने यहाँ से मोशन की जो है वो सिलेक्ट कर ली है। मोशन की सिलेक्ट करने से ये होगा कि हमारा ये अब चूँकि हमने इसे वीडियो में कन्वर्ट करना है तो लिहाजा अब हम इसको वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। हम अपनी लेयर्स को अब पकड़ के इसके ऊपर रखना शुरू कर देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, हमारे पास टाइमलाइन क्रिएट होगी। अब हम इस पे वर्क करेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास कंट्रोल नहीं आता तो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कंट्रोल जो है आ जाएगा। एक ब्लैक लेयर जो है वो सबसे नीचे हम ले लेते हैं। इसकी सेटिंग फ्रेंड्स इस तरह करनी है कि इसकी जो ये जो टिमटिमाता है ये बड़े अच्छे तरीके से हो, ठीक है, ये देखें। और उसके बाद आपने यहाँ से फिर इसको उसी तरीके से छोटा और बड़ा भी करना है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको हम ग्रुप करेंगे और ग्रुप 1, ठीक है। और अभी इसका हम देखते हैं ये, ठीक है। और अब हम इसके और 2-3 सेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे पास फाइनल लुक बनी और उसके बाद हम इसका म्यूज़िक लगा लेते हैं पीछे, कोई अच्छा सा म्यूज़िक, ऑडियो ट्रैक, ऐड ऑडियो,
यहाँ से हम इसकी साउंड जो है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके, ठीक है, राइट क्लिक करके साउंड इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसको, ये फ्रेंड्स इसकी फाइनल लुक बनी है, ठीक है। अभी हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल में एक्सपोर्ट में एज रेंडर वीडियो करेंगे। रेंडर वीडियो यहाँ पे अपनी सिलेक्शन दे लेते हैं, ठीक है, पैटर्न ग्लो वीडियो, ठीक है। किस फोल्डर में सिलेक्ट करनी है, मैं कहता हूँ कि इसको फ्रंट पे ही रख लेते हैं, डेस्कटॉप पे, ओके। और यहाँ पे एडोब मीडिया एनकोडर, अगर तो जस्ट आप फोटोशॉप इमेज सीक्वेंस रखेंगे तो वो सारे इमेज जो है वो निकाल कर रख देगा। आपने एडोब मीडिया एनकोडर रखना है, यहाँ पे क्वालिटी H.264 हाई क्वालिटी, ठीक है। यहाँ इसमें जो भी आप पसंद करें, जैसे ये मैं अगर इसको रख लूँ HD 720, ये भी ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं नहीं हो, चेंज कर सकते हैं। YouTube का रख लें ये 1080 वाला, ठीक है। उसके बाद इसका जो प्रीसेट जब हमने चेंज किया तो इसकी सेटिंग सारी चेंज होगी। तो चूंकि हमने 1020 की रखी थी, वो हमने रखी थी YouTube HD ये वाले, ठीक है। अब यही साइज रखते हैं और प्रीसेट प्रोग्रेसिव, इसको किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, ठीक है, और रेंडर पे लगा देना है। तो फ्रेंड वीडियो जो है वो रेंडर होके आपके पास आएगी, थोड़ा इंतज़ार करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रेंडर होने के बाद कैसी लगती है वीडियो। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है वीडियो का। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।